ट्रैवल्स को देखने वाले मेरे सभी साथियों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं। इनमें से बहुत सी इन्वेंशन से आप वाकफियत भी रखते होंगे, जिनमें फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, फर्स्ट ऑप्रा ग्लासेस, फर्स्ट मैस प्रोड्यूस चेयर, फर्स्ट वाटरप्रूफ मस्कारा जो कि आम लड़कियां लगाती हैं, तो सबसे पहले इसी वाले कंट्री ने बनाया था। इसके अलावा भी इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की थी। ये मुल्क सेंट्रल यूरोप का एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसका नाम ऑस्ट्रिया है। आज हम बात करेंगे इस मुल्क की हिस्ट्री, इस मुल्क के बेसिक फैक्ट्स, इस मुल्क के जनरल नॉलेज की और बहुत से पॉइंट्स की, और ये भी जानेंगे कि यहाँ पे गैर मुल्की स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए क्या फ़ायदे मौजूद हैं। इन सब पहलुओं पर नज़र डालने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आगाही हासिल करते रहें और हम बार बार मिलते रहें। सबसे पहले बात करेंगे इस मुल्क के मोहल्ले वकू की। ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। इसके साथ जर्मनी, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और इटली जैसे ममालिक की सरहदें लगती हैं। अब बात करेंगे इस मुल्क की तारीख के बारे में। बात की जाए इसकी तारीख की तो इस मुल्क की जड़ें रोमन दौर से मिलते हैं। जब 15 कब्ल मसीह में साल्जिक सल्तनत पर रोमियो ने अपना कब्जा किया तो इस मुल्क को एक सूबा बना दिया गया था। 788 ईस्वी में इस खत्ते में ईसाईयत को मुतारफ करवाया गया था। 1867 में ऑस्ट्रियन सल्तनत की जगह ऑस्ट्रियन हंगरी सल्तनत ने ले ली थी, लेकिन 1918 में ये सल्तनत भी अपने ज़वाल तक पहुंच गई। इसके बाद 1919 में ये एक आज़ाद मुल्क बन गया, जिसे रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया कहा जाता है, यानी जमहूरिया ऑस्ट्रिया। बात 1938 में इस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और फिर ये कब्जा 1945 तक जारी रहा। इसके बाद एक बार फिर 1955 में ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। अब ये मुल्क 9 रियासतों पर मुश्तमिल है और एक खुद मुख्तार मुल्क है। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के ज़रूरी पॉइंट्स की और हम जानेंगे इस मुल्क का थोड़ा सा जनरल नॉलेज, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो सके और यहाँ आने से पहले आपको इन सारी चीज़ों का पता हो। ना सिर्फ पता हो बल्कि आप खुद को इन चीज़ों के लिए तैयार कर लें। स्पेशली यहाँ की ज़ुबान के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 9.6 मिलियन। यहाँ के कॉलिंग कोड की बात की जाए तो +43। यहाँ के करेंसी की बात की जाए तो यूरो, जो पाकिस्तानी 300 से ज्यादा और इंडियन 90 से ज्यादा रुपीस बनते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कैपिटल की तो वियना। इस मुल्क के अगर हम कुल रकबा की बात करते हैं तो 83,880 मुरब्बा किलोमीटर। बात की जाए इस मुल्क के पूरे नाम की तो रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया, और इस मुल्क के डोमेन नेम की तो .small अब हम बात करेंगे इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबानों की। तो इसके लैंग्वेजेस में जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश और हंगेरियन जुबान भी बोली जाती है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। बात की जाए यहाँ पे सैलरी की तो यहाँ पे आप एक अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 15 लाख तक आप यहाँ पे आसानी से कमा सकते हैं। यहाँ पे आप वर्कर के तौर पे भी अर्निंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के तौर पे भी आते हैं तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट निकाल सकते हैं। इसकी मेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ गर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सैल्जबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसबर्ग and University of Leoben, Vienna University of Technology and Medical University of Vienna 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1,
इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और इस मुल्क को स्मोकिंग पैराडाइज भी कहते हैं। सिगरेट नोशी करने की जन्नत। जाहिर है जब यहाँ पे आपको बिना रोक टोक ज्यादा स्मोकिंग करने को मिलेगी, यानी खुले आम यहाँ पे आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो इसको स्मोकिंग पैराडाइज ही बोला जाएगा। नंबर 2, इस मुल्क में 60% चीजों को रिसाइकल किया जाता है, मतलब ये एक बचत करने वाले मुल्कों में से एक है। नंबर 3, एडोल्फ हिटलर भी ऑस्ट्रिया के शहर वियना में पैदा हुए थे, जो कि इसका कैपिटल भी है। न सिर्फ इसका कैपिटल बल्कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। नंबर 4, दुनिया की महंगी तरीन वाइन्स भी इसी मुल्क में बनाई जाती हैं। नंबर 5, ये लोग अपनी मौत पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। इतना खर्चा तो ये पूरी जिंदगी अब नहीं करते हैं। आप देख लें कि 60% चीज़ों को तो ये रिसाइकिल करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ये सेविंग करते हैं, लेकिन जब ये मर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। यहाँ के लोगों की कब्रों पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इस मुल्क में यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये लोग अपनी कब्रों पर पौधे भी लगाते हैं और इसके अलावा खूबसूरत मूर्तियाँ भी लगाते हैं। का ये अकीदा है कि ऐसा करने से इनके प्यारों को सुकून मिलता है। नंबर 6, अगर बात की जाए रकबे के लिहाज से इस मुल्क का नंबर तो 113वां है। नंबर 7, इस मुल्क का सिर्फ 1.7% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में ज्यादातर खुश्की है और ये मुल्क ज्यादा पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। नंबर 8, बात की जाए इस मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों की सबसे बुलंद तरीन चोटी की तो उसका नाम ग्लॉस ग्रैकनर है। नंबर 9, इस मुल्क का मौजूदा निज़ामी हुकूमत फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। नंबर 10, इस मुल्क की सबसे बुलंदी वाली बिल्डिंग का नाम DC टावर 1 है। नंबर 11, इस मुल्क में बहुत ही अजीबोगरीब कवानीन पाए जाते हैं। इधर हर 18 साल के मर्द को 6 माह तक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 12, दोस्तों आप रेड बुल ड्रिंक से तो वाकियत रखते ही होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि ये रेड बुल ड्रिंक भी इसी मुल्क की मलकियत है। नंबर 13, बात की जाए यहाँ के लोगों के मज़हब की तो इस मुल्क में 9% लोग ऑर्थोडॉक्सी को मानने वाले हैं। इसके अलावा 60% लोग मसीहत के एक फिरके कैथोलिक को मानने वाले हैं। मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ 10% तक हैं। बाकी लोगों का कोई मजहब नहीं है, मतलब वो लोग नाउज़ुबिल्लाह खुदा के वजूद को ही नहीं मानते हैं। नंबर 14, इस मुल्क का 62% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में तेज हवाएं अक्सर चलती रहती हैं। नंबर 15, इस मुल्क में तालीम बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर आप यहाँ के रहने वाले ही क्यों ना हों। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक क्लास में बच्चों की तादाद कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30 रखी जाती है। नंबर 16, प्राइमरी सेक्शन में 4 साल तक एक ही उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। वहाँ के लोगों का ये ख्याल है कि इस तरह एक ही उस्ताद के पढ़ाने से उस्तादा और बच्चों की बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे और उस्ताद एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। बच्चे शर्म महसूस नहीं कर पाते और इनके लिए चीज़ों को समझने में मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। बच्चे बहुत अच्छा और बहुत जल्द सीख पाते हैं क्योंकि टीचर्स बच्चों की नफ्सियात को समझकर उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इधर स्कूल आमतौर पर 8 से 12 बजे तक लगते हैं। नंबर 17, दोस्तों आपको पता है अल्पाइन स्कीइंग एक ऐसी गेम है जो पहाड़ों पर खेली जाती है। तो इस मुल्क में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से अल्पाइन स्कीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। इसके अलावा फुटबॉल और आइस हॉकी का भी एक अपना ही नाम है। नंबर 18, यहाँ पे
सियाहों की बहुत ज्यादा तादाद हर साल इस मुल्क को देखने के लिए आती है। इस मुल्क की खूबसूरती हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ करती है। ये मुल्क हर साल सियाहत से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है और अपनी आमदन में इजाफा करता है। नंबर 19, इस मुल्क में लोगों को कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। इस मुल्क की मायारी जिंदगी बहुत जबरदस्त है। नंबर 20, यहाँ के लोग अपना ज्यादातर पैसा खाने पीने, महंगे कपड़े लेने और महंगे घरों पर लगा देते हैं। नंबर 21, इस मुल्क ने अभी तक 19 नोबेल प्राइज हासिल कर लिए हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि ये मुल्क तालीम में कितना आगे है। अगर बात की जाए इसके एजुकेशनल रेट की तो वो 100% है, और अगर हम बात करते हैं इसके वीज़ा रेशो की तो वो 99% है। मतलब आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप इस कंट्री में आ सकते हैं। और अब बात करेंगे हम कि यहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं और एज अ वर्कर आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर द वर्कर्स। सो नंबर 1, लेस बजट। गाइस, अगर आप यहाँ पे इस कंट्री को चूज करते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देकर इस मुल्क का वीज़ा हासिल नहीं करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज, जिनमें आप लोगों को 45-50 समटाइम्स आप लोगों से 70 लाख तक रुपीज़ भी ले लिए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा, आप यहाँ पे कम पैसे देकर भी आ सकते हैं। नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे आते हुए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सस्ते में ही अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। नंबर 3, गुड एकोमोडेशन। अगर बात की जाए यहाँ पे रहन सहन की तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 4, फ्रेंडली पीपल। यहाँ के लोग बहुत मुनहिसार हैं, बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। इस वजह से आपकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। वीज़ा रेशो की बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 90 से 99% चांसेस होते हैं कि आप लोगों का वीज़ा लग जाए। अगर 1% या 10% चांसेस से आपका वीज़ा रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ख़राबी थी या आपने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, फॉर्म सही तरीके से फिल नहीं किया, ये वाले चांसेस आ जाते हैं। यहाँ कोई एमरजेंसी आ जाती है, इस वजह से आप लोगों का कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 6, प्लस पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तो उनमें ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 10 बिलियन तक ही पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि आप लोगों को जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी कम जॉब्स होती हैं, और जितनी ज़्यादा जॉब्स होती हैं उतनी कम पॉपुलेशन। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ। नंबर 7, शेंजन कंट्री। मैं ये बात ऑलरेडी बल्कि हर वीडियो में बताती हूँ कि शेंजन कंट्री की वजह से आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और इस वाली वीडियो में भी मैं बताऊंगी कि आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं शेंजन कंट्रीज में जाने के। अगर आप शेंजन कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आप 26 कंट्रीज़ में मोर जो शेंजन जोन में आ जाते हैं उनमें ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन, बाय बोट्स, बाय बसेस। ना सिर्फ आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप उन कंट्रीज़ में जाके जॉब कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, और आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। एंड यू कैन ब्रिंग योर फैमिली टू, मतलब आप वहाँ पे अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप लोग यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं, यानी अगर कोई लड़की यहाँ पे आती है तो अपने हस्बैंड को ला सकती है, अपने बच्चों को साथ ला सकती है, और यहाँ पे अगर कोई लड़का आता है तो वो भी अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर आ सकता है। नंबर 8, मोर जॉब्स। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेस पॉपुलेशन का रिलेशन है इनवर्स मोर जॉब्स के साथ। इस मुल्क की आबादी जो कि कम है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के निस्बत, सो आपको यहाँ पे जॉब्स के चांसेस मिल जाएंगे ज़्यादा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के निस्बत। नंबर 11, पार्ट टाइम जॉब्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग
पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी फ़ीस खुद निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे अपने रहने सहने का खर्चा खुद उठा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ से अपनी मनी सेव करके अपने बैक मतलब अपने होमलैंड में भेज सकते हैं। नंबर 10, इंडिपेंडेंट को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यानी अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ना सिर्फ ला सकते हैं बल्कि उनको यहाँ पे परमानेंट सेटल भी कर सकते हैं। नंबर 10, रेजिडेंसी एंड नेशनलिटी। यहाँ पे आप आकर नेशनलिटी और रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर कंट्री का एक उसूल होता है, हर कंट्रीज़ के डिफरेंट कवानीन होते हैं और एक टाइम जोन होता है, उनको फॉलो करते हुए आप उसी कंट्री में रेजिडेंसी और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीज की बात करें तो यहाँ पे आप 13 लाख तक रुपया कमा सकते हैं, अगर कम से कम भी कमाना चाहें तो। और यहाँ पे अगर बात की जाए वर्कर्स की तो सेम उन लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये होता है कि आपको हाई क्वालिटी की डिग्री मिल जाती है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है। सो इस वजह से ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। वर्कर्स चूँकि स्टडी नहीं करते हैं तो इसलिए उन लोगों के लिए वर्किंग फील्ड में ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, मतलब वो सारे कंट्रीज़ में जाकर जॉब वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनलिटी एंड रेजिडेंसी वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी और चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा।